हेलो गाइस। आज हम एक नए टूल के साथ आपके सामने हैं। तो ये एक मल्टी ब्रांडेड टूल है। मतलब ये MTK को सपोर्ट करता है, क्वालकॉम को सपोर्ट करता है, SPD को सपोर्ट करता है, सैमसंग को सपोर्ट करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ये सपोर्ट करता है। तो आए फिर इसका बगैर किसी वक्त के ज़िया के हम इसका ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लें नीचे दिए गए लिंक से। मेरी वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये विदाउट पासवर्ड गाइस इसको एक्सट्रैक्ट करना है आपने WinRAR ये 7-zip से। और उससे पहले आपको एक और काम करना है, वो ये है कि वायरस प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, वायरस प्रोटेक्शन होगी ऑफ़। और ये हमारा टूल ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। करते हैं इसको ओपन। इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं और सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इस टूल की स्पीड काफ़ी अच्छी है। मतलब कि ये दस्ती देखें, विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स ये ओपन हो गया। कोई और डोंगल या बॉक्स होता तो वो इतनी जल्दी ऑन ना होता, एक्टिव ना होता। तो गाइज़ सबसे पहले इसका प्लेटफॉर्म है मीडियाटेक के जनरल वाले टैब में, जनरल मीडियाटेक में इसने ADB कंट्रोल्स, फास्टफूड कंट्रोल्स और मीडियाटेक कंट्रोल्स के नाम से 3 पोर्शंस बनाए हुए हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है, रोम टू बॉक्स। और ये romprovider.com ये एक सर्वर है जो फ्लैश फाइल्स वगैरह जिसमें आप लाइक हलब टेक, ईजी फर्मवेयर, उस तरह का ये एक सर्वर है जिसके पास फ्लैश फाइल्स वगैरह होती हैं। तो उसने जनरेट किया है। इसके अंदर मीडियाटेक, एंड्रॉयड, वीवो, यूनिसॉक, सैमसंग फर्मवेयर, क्वालकॉम, शॉमी, ओप्पो, हुआवे, अदर्स और ये सपोर्ट, ये चीज़ें हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। ये एक मल्टी ब्रांडेड टूल है। तो सबसे पहले हम मीडियाटेक के जनरल प्लेटफॉर्म को समझते हैं क्या है। ADB वाले ये सब तमाम ऑप्शन, चेक इन्फो, रिबूट रिकवरी, बूट लोडर सिस्टम, रिबूट सिस्टम चेक, अनचेक ऑल फंक्शन। इसका मतलब इसका गाइस इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। ये इसलिए है कि आपने कोई भी और ऑप्शन जिसको आपने चेक किया हुआ तो उसको इसके ज़रिए आप इसको अनचेक कर सकते हैं। देखा आपने, ये अनचेक होगा। अगर अनचेक करके आप स्टार्ट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इन केस किसी और ऑप्शन को आप चेक करके स्टार्ट करते हैं तो ये आ गया डिवाइस नॉट कनेक्टेड। सो इट्स या ADB प्लेटफॉर्म। तो इस ADB प्लेटफॉर्म पे आप MTK के अलावा भी कोई और फ़ोन को परफॉर्म कर सकते हैं ADB कंट्रोल्स के अंदर इन ऑप्शंस पे। उसके बाद आ गया फास्टफूड कंट्रोल। फास्टफूड डिवाइसेस का आपको पता ही है। ये जो है ये चेक डिवाइसेस के पीछे कमांड है जो CMD के अंदर हम लिखते हैं फास्टफूड डिवाइसेस और इंटर करते हैं तो सामने डिवाइस आ जाती है। वो है चेक डिवाइस, जस्ट टू चेक डिवाइस टू टेदर विद दैट। उसके बाद रिबूट सिस्टम है। सिस्टम मतलब ये है कि फास्टफूड से निकाल के आपको सिस्टम में ले जाएगा। उसके बाद है अनलॉक बूट लोडर मेथड 1। एक मेथड है फास्ट बूट के अंदर, गाइस याद रखिएगा ये मेथड फास्ट बूट के अंदर है। सेकेंड बूट लोडर ऑप्शन है, अनलॉक ऑप्शन है M2, ये भी फास्ट बूट के अंदर। और 3 इसके अंदर इसने बूट लोडर अनलॉक्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद फिक्स DM वेरीफाई का ऑप्शन है। ये समटाइम्स हो जाता है कि आपके साथ इस तरह होगा कि आप एवेंजर से अगर किसी बॉक्स को लावा के फ़ोन्स को अगर आप फॉर्मेट कर दें तो इस तरह का एरर आ जाता है। तो आप उसको भी इजीली इस ऑप्शन के साथ 1 क्लिक में क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी CM2 के अंदर भी ये है और UMT में, एवेंजर में भी है इसका ऑप्शन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इस टूल ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वो भी बगैर किसी खर्चे के। अब मीडियाटेक कंट्रोल में डिसेबल ऑथ, ये आपको पता है लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फ़ोन जिनमें हमें पहले ऑथ फाइल लगानी पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही हुई। SLA DDA बाईपास करने के लिए हमें सिर्फ इसको चेक करना है और ऑथ बाईपास हो जाएगी। देन बाईपास FRP लॉक, रीबूट इनटू मेटा मोड वही जिसमें आप IMEI वगैरह रिपेयर करते हैं या फॉर्मेट करते हैं लेटेस्ट फ़ोन्स को। बाईपास यूज़र लॉक रीसेट, ये गाइस ये रीसेट वाला ऑप्शन है। बाईपास का मतलब ये कतई ना समझिएगा कि ये डाटा नहीं जाएगा, डाटा जाएगा। बाईपास MI अकाउंट अनलॉक, तो ये करेगा MI अकाउंट को ख़त्म। और ये सिर्फ एक बाईपास होगा। इसके बाद अगर आप इसको पैच करना चाहते हैं तो आपको UMT की लेटेस्ट अपडेट का सहारा लेना पड़ेगा। ओके गाइस, समझ गए होंगे आप।
इसके बाद रेज एनवी रैम एनवी डाटा। आपका अगर बेस बैंड करप्ट हो गया एमटी के फ़ोन का तो इसको चेक करें और देन स्टार्ट करें। एवरीथिंग विल बी डन, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बाईपास Huawei आईडी रेज OEM इन्फो। Huawei आईडी जिन फ़ोन्स पे होती है लाइक Y9E इस तरह के मॉडल्स में हैं तो वो आप उसको रेज कर सकते हैं। फिर ये कुछ मॉडल्स की इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। ये ब्रांड है जिनको सपोर्ट करता है। इसमें सैमसंग भी है। सैमसंग में चेक करते हैं कौन कौन से मॉडल हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सैमसंग के तमाम एमटी के फ़ोन्स हैं। 107 इज़ वेयर या हैं सारे। तो ठीक हो गए, ये सारे हैं। A32 भी है, 41 भी है, सारे हैं। तो उसके बाद इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। रीड बूट रिकवरी वे मेटा, ये इसलिए करते हैं ताकि रूट करें फ़ोन को बूट रिकवरी और वे मेटा के ज़रिए। उसके बाद आ गया गाइस फर्मवेयर फ्लैशर। तो ये है बिन फ्लैशर। इसके यहाँ आप सिर्फ बिन फाइल को फ्लैश कर सकते हैं, कोई और फाइल फ्लैश नहीं होगी। ये पूरा डंप फ्लैश करेगा गाइस। ये रीड बिन फर्म जो इसी टूल ने रीड की हुई होगी वो ही ये फ्लैश करेगा। उसके बाद आप आ जाएं इस जगह पे। तो यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपका फर्मवेयर पड़ा हुआ है। उसके अंदर आपकी सिस्टम डॉट इमेज और बूट डॉट इमेज रिकवरी डॉट इमेज, मतलब ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। लोगो डॉट पिन, इस तरह की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से सिंपली, मतलब कि सिर्फ पार्टीशंस को फ्लैश। और एक और कन्फ्यूजन है गाइस इसमें कि आपको जो बिन फाइल्स होंगी उनकी एक्सटेंशन, सॉरी जो इमेज फाइल्स होंगी उनकी एक्सटेंशन चेंज करके डॉट बिन करनी, .img टू .bin। डन। उसके बाद फ्लैश है सिंगल पार्टीशन। ये इनमें से कोई आप पार्टीशन चेक करके राइट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फर्मवेयर रीडर। ये कंप्लीट वो जो रीड करेगा। ये कह रहा है 50-60 मिनट लगेंगे चूँकि ये पूरा डंप लेगा। और उसके बाद ये सेकंड आ गया यूज़र डेटा वाला। फास्ट है लेकिन इसमें यूज़र डेटा का डंप नहीं लेगा। उसके बाद रीड रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक, ये भी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद रीड बूट रीड मेटा रिकवरी डंप रोम पार्शियल वर्किंग, ये कुछ फ़ोन्स पे वर्क करेगा कुछ पे नहीं करेगा। इस पर प्री लोडर वगैरह डंप हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद रीड एनवीरेटा, ये सारी सिक्योरिटी फाइल्स हैं। इनके अंदर आपकी IMEI वगैरह छुपी हुई होती है। इसके ज़रिए आप कॉल करते हो, आपका रेडियो एक्टिवेट होता है। उसके बाद रीड बूट रिकवरी वेबमेटा, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इनके ज़रिए क्या किया जाता है, रूट या फिर कस्टम रोम वगैरह या कस्टमाइजेशन जो डिवाइस के साथ हूँ इनके ज़रिए। उसके बाद आ गया हम सर्विस में। तो गाइस उसमें पहली चीज़ ये कि अनलॉक बूट लोडर के मेथड है वाया EDL। गाइस EDL क्वालकॉम के लिए होता है, ये डेवलपर से मिस्टेक हुई है, सो फॉरगेट अबाउट इट। उसने इतना किया, हम इतना तो कर सकते हैं, थोड़ा सा भूल जाए। ब्रोम बूट रोम मोड और प्री लोडर में आप सबसे पहले डिवाइस को फॉर्मेट करें और उसके बाद अनलॉक मेथड 1, इससे हो जाता है नहीं तो फिर अनलॉक मेथड 2 को ट्राई करना है और रीलॉक बूट लोडर इसका ऑप्शन भी मौजूद है। अनलॉक बूट लोडर और अनलॉक मेथड 2, ये अनलॉक मेथड 2 वही है जो UMT के अंदर परमानेंट अनलॉक के नाम से जाना जाता है गाइस। उसके बाद आगे आप SP फ्लैश टूल्स, ये SP फ्लैश टूल्स के बारे में आपको पता ही होगा कि MT के फ़ोन्स के फ्लैशर और लेटेस्ट डिवाइसेस भी इस मैकेनिज़्म को फॉलो करती हैं चूँकि ये फैक्ट्री मेथड है MT के फ़ोन को फ्लैश करने का। यहाँ पर गाइस हमें DA सेलेक्ट करना पड़ता है, डाउनलोडर एजेंट। MT के DA फाइल ये बिन फॉर्मेट में होती है। उसके बाद auth फाइल ये .auth फॉर्मेट में होती है। उसके बाद आपको स्कैटर यानी डिवाइस की स्कैटर फाइल जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट की एक्सटेंशन में होती है TXT, उसको सेलेक्ट करते हैं, देन फ्लैशिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस ये तो हो गया डन। फ्लैश मीडियाटेक स्कैटर फर्मवेयर वाया फास्टबूट। तो गाइस ये भी एक अच्छा टूल है, ये आप समझ गए होंगे किस मेथड के साथ है। मतलब फास्टबूट फ्लैश रिकवरी, फास्टबूट फ्लैश सिस्टम डॉट बिन, समझ गए ना, ये वो मेथड है। उसके बाद अदर ब्रांड्स, नथिंग हियर, ऑल ब्रांड्स मूव अदर फ्रंट पेज, ये आ गए सर। अब हम चले जाते हैं क्वालकॉम पे। क्वालकॉम पे इसके अंदर पहली चीज़ सर्विस ऑटो, ये आपके डिवाइस की चिप टाइप क्या है, EMC है या UFS है। आपको पोर्ट जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप बाईपास और कॉन्फ़िगरेशन रेज कर सकते हैं, मतलब कोई अकाउंट वगैरह लगा हो प्री सिस्टम को ये डिलीट कर देगा।
एफ आर पी आई डी रेज ये प्रिसिस्ट मेथड है, सॉरी ये कन्फिग्रेशन मेथड है, ये कन्फिग्रेशन को रेज कर देगा, कन्फिग्रेशन कन्फिग डॉट इमेज को अरेज करेगा, और ये जो मेथड है आई डी इसके अंदर प्रिसिस्ट डॉट इमेज को ये अरेज कर देगा। एफ आर पी डॉट इमेज को और प्रिसिस्ट इसके अंदर ये दो, मतलब एफ आर पी को भी उड़ा देगा और आपका जो कन्फिग्रेशन है उसको भी उड़ा देगा, और ये वाला एफ आर पी और प्रिसिस्ट इमेज को बातों का आई डी इमेज के अंदर स्टोर होती है जिसको प्रिसिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फैक्ट्री रीसेट यूज़र लॉक बाईपास, ये डाटा जाएगा गाइज। उसके बाद एफ आर पी बाईपास, एफ आर पी रेज, ये सेकंड मेथड है, ठीक है गाइज। ये अरेज मेथड जिसको कहते हैं ये वो है, यानी आपकी जो एफ आर पी वाली फाइल है उसको उड़ा देगा। तो आप जब फ़ोन ऑन करेंगे तो एफ आर पी ख़त्म हुई होगी, अगर नहीं होती तो फ़ोन को रीसेट कर लें, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। रीड फर्मवेयर, ये आपको पता ही है, रीड फर्मवेयर मतलब डंप उठाने के लिए, फ़ाइल उठाने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप चूज़ करके रॉ प्रोग्राम को फ्लैश मतलब कि कर सकते हैं फ्लैश। उसके बाद यहाँ से आप फायर आवर्स एम फाइल और ई एल एफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी, यूज़र आई डी बाईपास प्रिसिस्ट, और ये वही वाले 2-3 मेथड जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये ई एम एम सी और ये यू एफ एस, बस इसका आपने चेक रखना है। इसका स्ट्रिंग और है, इसका स्ट्रिंग और है, कमांड तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है, अरेज लगेगा। उसके बाद फर्मवेयर रीडर, तो इसमें से गाइस सबसे पहले आपने फायर हाउस आपने जो इसका लोडर होगा, क्वालकॉम लोडर जिसको कहते हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपने पास आपको उठाना पड़ेगा एम या ई एल एफ में होगा। तो चिपसेट टाइप जो उसकी है वो चेक करनी पड़ेगी, फिर मैन या ऑप्शनल क्या आप चीज़ जो है उठाना पसंद करते हैं। और फिर ये है कि मैनुअली रीड, अब ये ऑप्शन भी है इसने डायरेक्ट दी, आप अपने में से कुछ उठाना चाहते हो ये उठा लो। फिर ये फर्मवेयर फ्लैश मैन, ये गाइस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी है, इस टैब में भी है और अब इसमें भी इन्होंने डाल दिया हुआ है बहरहाल। फ्लैशर 2 ये भी एक नया मेथड है, ये इसमें फर्मवेयर का फोल्डर पूरा भी उठाया जा सकता है, और ये मतलब लेटेस्ट व्यू पे भी वर्क करेगा। ये देख रहे हैं इसके नीचे इसने दिया हुआ वी मेटा डॉट इमेज, मतलब ये लेटेस्ट डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। उसके बाद क्वालकॉम एक्सपेरिमेंट, जी क्या एक्सपेरिमेंट है जी, सिलेक्ट प्रोग्रामर, कौन सा प्रोग्रामर आप चूज़ करते हैं जी, ठीक है। इट्स दी एक्सपेरिमेंट एंड नॉट वर्क मोस्ट ऑफ टाइम, प्लीज़ यूज़ फायरफॉक्स फॉर सैम्पल, ट्राई विद डिफरेंट प्रोग्रामर्स, फर्स्ट सेलेक्ट suitable files, then use EMC section for EMC devices and UFS section for UFS devices। ये कह रहा है जी ये जो है हमने ये बनाया है, लेकिन ये कि ये अभी इस पर एक्सपेरिमेंटल मतलब अभी ये बीटा में है ना, ये वाला जो सेक्टर है इस टूल का क्वालकॉम एक्सपेरिमेंट, ये बीटा में अभी ये भी अंडर टेस्ट है, ठीक है। ये फिर गाइस आपसे पता चलेगा हमें ये कितना वर्क करता है कितना नहीं। अब तीसरा जो टैब है वो है एंड्रॉयड, यानी ADB पे हम चले जाते हैं। इसमें फास्टबूट होगा, ब्लॉटवेयर रिमूवर होगा, उसके बाद APK इंस्टॉल, फर्मवेयर फ्लैशर, बैकअप और रिस्टोर बाय ADB, रूट लाजमी है, ठीक है। ADB में ये सारे ऑप्शंस है, रीड इन्फो, रिबूट रिकवरी, बूट लोडर, रिबूट सिस्टम, रिमूव लॉक, ADB रूट, और इसके लिए रूट चाहिए गाइस, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद रीबूट EDL, उसके बाद एनेबल डायग मोड क्वालकॉम रूट लाजमी है, डायग आपका एनेबल हो जाएगा। रीड प्रॉप, ये प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी रीड कर लेगा। अनचेक ऑल फंक्शंस, ये वही मेथड है मैंने जो आपको बताया था कि अनचेक कर देगा। चेक बैटरी स्टेटस, टेम्प, रूट एंड बिजीबग्स, ये इन तमाम चीज़ों को चेक कर लेगा। टेम्परेचर, बैटरी का स्टेटस, रूट है कि नहीं और बिजीबग्स, ठीक है। ये एक तरह का रीड इन्फो ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड रीड इन्फो, ठीक है। अब हम चले जाते हैं फास्टबुक मोड में। क्वालकॉम में रीड इन्फो, रीबूट सिस्टम, अनलॉक के 3 मेथड्स हैं और रीबूट टू EDL के 3 मेथड्स हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद FRP अरेज का अनलॉक्ड बूट लोडर, फास्ट बूट में ज़ाहिर बात है बूट लोडर अनलॉक होगा तो ही FRP अनलॉक होगी, अदरवाइज़ ऑनलाइन होगी। उसके बाद अरेज कन्फिग्रेशन FRP का ठीक है, ये बूट लोडर अनलॉक में कन्फिग्रेशन अरेज करेगा। बेसिक यहाँ पे ID लिखना चाहिए था क्वालकॉम, लेकिन भाई ने FRP लिख दिया, सो नॉट बिग डील। अनलॉक बूट लोडर क्रिटिकल, ये गाइस थोड़ा मतलब कि डीप मेथड है, आप इसको कह सकते हैं एक डीप मेथड है बूट लोडर अनलॉक करने का। फैक्ट्री डेटा अरेज यूज़र डेटा, ठीक है। उसके बाद आप ये जो फाइलें हैं
इनको फ्लैश कर सकते हैं वन बाय वन सेलेक्ट करके। ब्लॉटवेयर रिमूवर, गाइस ये ब्लॉटवेयर रिमूवर है। ये आपके फ़ोन में से जो वायरसेस होते हैं, मींस कि जिस तरह मंकी वायरस हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो ये उनको अरेज कर देगा। लेकिन गाइस ये कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस इस काम में, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। सो ट्राई इट योर ऑन एंड टेल अस अबाउट द रिपोर्ट्स। एपीके इंस्टॉलर, कोई भी फाइल सेलेक्ट करें और फ़ोन में घुसेड़ दें बस। फर्मवेयर फ्लैशर, अच्छा जी ये फर्मवेयर है। सेलेक्ट फर्मवेयर फोल्डर, ए ओनली डिवाइस, ए बी डिवाइस, रीबूट सिस्टम। अच्छा जी ये यूनिवर्सल फास्टफूड फ्लैशर है। ए ओनली डिवाइस जिसमें सिंगल सिस्टम फाइल होगी, सिंगल बूट फाइल होगी और इस तरह से, ठीक है, और सिंगल रिकवरी होगी इस तरीके से। वी मेटा सिंगल होगी। ए बी डिवाइसेस होती हैं जिसमें दो वी मेटा, दो सिस्टम, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ए डी बी बैकअप रिस्टोर, चेक डिवाइस मेक फुल बैकअप ए पी के प्लस डेटा, ये बड़े काम का फंक्शन है। रिस्टोर फुल डंप, किसी फ़ोन में से आप पूरा ए पी के उठा सकते हैं विद डाटा, मतलब कि अगर वो एक्टिवेटेड है, जिस तरह भी है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसीज़ मैं इसको मज़ीद इन्हेंस करके नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि आप इससे कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन है लाइक नेटफ्लिक्स कह दिया ना मैंने, और उसको आप अपने फ़ोन में रीस्टोर कर सकते हैं। अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल है, बहरहाल इसको मैं भी चेक करूँगा। रिस्टोर फीचर इज एक्सपेरिमेंटल, नॉट वर्क्स ऑन मैनी डिवाइसेस, यू विल फेस इशू देन अनपिक ए बी बैकअप। ओके ट्राई देन टेल यू। शॉमी, शॉमी में ये मॉडल्स हैं जी जो इसकी सपोर्ट लिस्ट में है, ठीक है। ये एक नया मॉडल है बस, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे आपके काम ये कर देगा। पार्टीशन, प्रिंट पार्टीशन टेबल ले आएगा, ठीक है। बाईपास, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आए वीवो, इसमें भी सेम चीज़ें, और ये क्वालकॉम मॉड्यूल है। वीवो फास्ट बूट मोड, अनलॉक बूट लोडर, रेज FRP अनलॉक बूट लोडर। यार ये जो है ना अनसेटिस्फैक्ट्री है जो अनलॉक बूट लोडर वाला है, क्योंकि ये ओपन हो चुका है, ये फ्री टूल है जिसमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो डेवलपर को ये ऐड करनी चाहिए थी। गाइस बहरहाल हम आपको दूसरा टूल दे देंगे जिसमें वीवो में ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, एक टूल है जो ऑफलाइन रहते हुए ये सारे काम कर देगा। लेकिन इस तमाम ऑल लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले जो अभी हालिया लेटेस्ट सिक्योरिटी आई है वीवो की, वो सपोर्टेड नहीं है। बहरहाल काफ़ी सारे फ़ोन, आपका काफ़ी सारा मसला हल हो जाएगा, किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम ओप्पो पे। ओप्पो मैन में जो है आपको डिवाइसेस मिलेंगी ये सारी, और ये क्वालकॉम बेस्ड डिवाइसेस हैं जिनका लास्ट टाइम एक बड़ा धमाका देने वाली एक अपडेट आई थी, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था ओप्पो का। ये क्वालकॉम वाले फ़ोन खोले जाते और अक्सर जो टेक्नीशियन होते हैं उनको तबाह कर देते। गाइस लिटरली के मेमोरी चिप का काम हमने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया चूँकि हाफ डज़न ऑफ फ़ोन जो है तो वो तबाह हो गए, ऐसे ही पिन आउट ढूंढते हुए, टेस्ट पॉइंट लगाते हुए, ये कुछ करते हुए। तो बहरहाल ये एक अच्छी अपडेट है, चूँकि सॉफ्टवेयर वाला जो काम है वो होना ही इस तरह चाहिए कि उसके अंदर आपको विदाउट डिसअसेंबलिंग फ़ोन को करके देना चाहिए। समटाइम ज़रूरत पड़ता है, डिसअसेंबलिंग लाजमी होती है डेड बूट वाले केस में या फिर डाउनग्रेडिंग वाले केस में, इस तरह की चीज़ों में ज़ाहिर बातें होता है, लेकिन मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि विदाउट डिसअसेंबल फ़ोन को ओके कर देना चाहिए। उसके बाद गाइस हम जाते हैं यूनिसॉक, यानी लेटेस्ट SPRD स्प्रेडरम में। गाइस में पैक PAC फाइल वही SPD वाली डालनी है और इसको फ्लैश कर देना है बस। वॉल्यूम अप डाउन की दबाने वो आप पहले से वो जानते होंगे। उसके बाद आ गया हवावे में ये कुछ मॉडल्स हैं SLA। अच्छा जी ये भी होंगे, लेकिन ये होंगे किस पे वाला, क्वालकॉम मोड पे। ये सारे क्वालकॉम हैं, इनको आप सिर्फ यहाँ पर भी कर सकते हैं क्वालकॉम मोड पे जाके। खैर टूल थोड़ा लंबा का हो गया है, लेकिन ये कि मैं ख़त्म करता हूँ इसको।
सैमसंग टूल *S0 *H पे जाके आपने पोर्ट सेलेक्ट करना है, बाईपास नाउ करना है और हो जाना है आपका FRP ख़त्म। डिसेबल नॉक्स, ये गाइस एक अच्छा फीचर है और ये एक्सक्लूसिव फीचर है। प्लीज़ कनेक्ट फ़ोन, रीस्टार्ट दिस टूल, सेलेक्ट USB पोर्ट, क्लिक बाईपास नाउ टू एनेबल ADB। वंस डन यू क्लिक डिसेबल नॉक्स। आप समझे बात को, ये नॉक्स को आपके डिसेबल कर देता है। इससे आप रूट में आपको हेल्प होगी, कस्टमाइजेशन में हेल्प होगी, TWRP वगैरह इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प होगी। तो फर्मवेयर फ्लैश, ये वो सिंपल ऑर्डिन है जो इस बंदे ने उठा के इस डेवलपर ने डाल दिया हुआ है। बहरहाल बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अदर्स क्वालकॉम अदर ब्रांड्स, ये फिर कुछ ब्रांड्स हैं जी, उनके लोडर इनके पास पड़े हुए हैं। हाँ गाइस, तो इसके पास ये लोडर्स भी हैं। नोकिया इनमें एक्सक्लूसिव है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि 3.1A का लोडर इतनी आसानी से नहीं मिलता। 9 प्योर भी इसका भी नहीं मिलता। गाइस ये काम कर रहा है। रीड फर्मवेयर, राइट फर्मवेयर किधर है भाई? हाँ ये ठीक है, राइट कर रहा है, मतलब ठीक है, अच्छी सपोर्ट है इसकी। लेकिन नोकिया के फर्मवेयर और अपडेटेड मॉडल्स के इससे रीड और राइट दोनों ना कीजिएगा, बल्कि जिसका जेन्युइन मेथड है उससे करिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फर्मवेयर पे हम जब जाएंगे तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये लेकर हमें चला जाएगा अपनी साइट पे। उसके बाद सपोर्ट, तो गाइस सपोर्ट क्या चीज़ है, ये इन्होंने अपनी कहा हुआ है कि अगर कोई भाई कप ऑफ टी हमें डोनेट करना चाहता है तो इसको स्कैन करें पेपल पे, ये सोर्स कोड है और इसको पैसे लगवा दें आप, ताकि ये चाय का एक कप पी सके और ये इस डेवलपर का हक भी बनता है। सो गाइस स्टॉप दिस, अबॉर्टेड बाय द यूज़र, डन। उसके बाद यहाँ से ये मिनिमाइज़ होता है, ये छोटा यानी कि यहाँ पर आ गया। सॉरी, ये रीस्टार्ट बटन है इसका, ये रीस्टार्ट बटन है। हाँ ये, हाँ नहीं ये रीस्टार्ट जो लिखा हुआ ये रीस्टार्ट बटन है, ये साथ वाला मिनिमाइज़ है, ठीक है, और ये इसका क्लोज बार है। तो गाइस अब क्लोज़ करते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल का और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इसके बाद हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है और आपके प्यार की भी। अल्लाह हाफिज़।